सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा। हिमालय के तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। वह राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। वह एक शानदार महल में रहते थे, जहां हर जगह बाग बगीचे और सेवक थे। उन्हें वह सब कुछ प्राप्त था जो एक राजकुमार चाह सकता था, और उनके पिता ने सुनिश्चित किया कि उन्हें बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से दूर रखा जाए। हालांकि सिद्धार्थ इस भव्यता से संतुष्ट नहीं थे। उनके भीतर एक जिज्ञासा और एक अदम्य बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि महल की दीवारें न केवल उनके भौतिक शरीर को बल्कि उनकी समझ को भी सीमित करती हैं। अंततः उन्होंने अपने पिता को मना लिया कि उन्हें महल के द्वार के बाहर यात्रा करने दी जाए। यह यात्रा उनके जीवन और इतिहास के पथ को बदलने वाली थी। जब सिद्धार्थ ने अपने राज्य की यात्रा की तो उन्होंने 4 दृश्यों का सामना किया जिन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उम्र के कारण कमज़ोर और झुका हुआ था, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से पीड़ित था, एक मृत शरीर जिसके चारों ओर शोकाकुल लोग थे, और एक सन्यासी, एक साधारण वस्त्र पहने हुए भिक्षु जो शांत और स्थिर था। इन सभी अनुभवों ने उनके भीतर कुछ जगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया दुख और अस्थिरता से भरी हुई है, और वह इस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते थे। युवराज महल लौट आए। उनके मन में कई सवाल थे। उन्होंने समझा कि उनका विलासी जीवन उन्हें उन कठोर वास्तविकताओं से बचा नहीं सकता था जिनका उन्होंने सामना किया था। सिद्धार्थ ने एक साहसी निर्णय लिया। वह महल छोड़कर बोध प्राप्ति की खोज करेंगे। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने चुपचाप अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और अपने बाल कटवा दिए। वह जंगलों में भटकने लगे, साधुओं और संतों के साथ अध्ययन करने लगे, जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या का अभ्यास किया, अपने शरीर को मृत्यु के कगार पर ले जाकर। फिर भी इन कठोर प्रयासों से उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ना तो विलासिता और ना ही अत्यधिक तपस्या उन्हें ज्ञान की ओर ले जा सकती थी। उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, एक संतुलित दृष्टिकोण जो संयम और सचेतना को अपनाता है। उन्होंने बौद्ध गया में एक बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठने का संकल्प लिया, यह तय किया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। दिनों और रातों तक उन्होंने ध्यान किया, विचलनों और प्रलोभनों से लड़ते रहे। अंत में 49वें दिन के सुबह के तारे के उगने के साथ सिद्धार्थ ने बौद्ध प्राप्त की। वह बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। उसका मन करुणा और समझ से भरा हुआ था, और उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया जो अन्य लोगों को दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष समय में यात्रा की, सिखाया और अपने ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने अपने संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाया, यह दिखाते हुए कि बौद्ध हर किसी के लिए सुलभ थी जो इसे गंभीरता और निष्ठा से खोजता था। उनके उपदेश बौद्ध धर्म की नींव बने, एक आध्यात्मिक मार्ग जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। धन्यवाद।